तो चलिए सीधे चलते हैं नवंबर 2025 में। ये एक ऐसा महीना था जिसने वाकई इतिहास के पन्नों पर अपनी छाप छोड़ी। आइए इसकी कुछ सबसे बड़ी और यादगार घटनाओं पर एक नज़र डालते हैं। और शुरुआत करते हैं एक ऐसी तस्वीर के साथ जिसे देखकर हर किसी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाए। ये वो ऐतिहासिक पल है जब भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया। एक अविश्वसनीय शानदार जीत। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करने वाले हैं? सबसे पहले खेल की दुनिया में वो बड़ी जीत। फिर देखेंगे कि ग्लोबल स्टेज पर भारत का क्या रोल रहा। इसके बाद साइंस और टेक्नोलॉजी में हुई तरक्की पर बात करेंगे। देश की राजनीति में क्या हलचल थी वो जानेंगे। और आखिर में उन पुरस्कारों और सम्मानों की बात होगी जिन्होंने सबका ध्यान खींचा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं खेल की दुनिया की उस जबरदस्त जीत की जो पूरे देश के लिए गौरव का पल बन गई। तो ये ऐतिहासिक फाइनल खेला गया था 2 नवंबर 2025 को केप टाउन के न्यूलैंड्स में। और क्या कमाल का मैच था। भारत ने मेजबान साउथ अफ्रीका को 52 रनों के एक बड़े मार्जिन से हराकर कप अपने नाम किया। इस शानदार जीत की हीरो रहीं शेफाली वर्मा, जिन्होंने 78 रन भी बनाए और 2 जरूरी विकेट भी लिए। जाहिर है प्लेयर ऑफ द मैच भी वही बनी। वाकई ये जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं है, ये देश की लाखों लड़कियों के लिए एक नई उम्मीद और प्रेरणा है। अच्छा, खेल के मैदान से निकलकर अब जरा डिप्लोमेसी यानी कूटनीति के मैदान का रुख करते हैं। देखते हैं कि नवंबर 2025 में दुनिया के मंच पर भारत ने कैसे अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। नवंबर का महीना डिप्लोमेसी के लिहाज से काफी एक्शन पैक्ड रहा। 8 से 11 नवंबर के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने साउथ अफ्रीका और अंगोला का दौरा किया, जिससे इन देशों के साथ रिश्ते और मजबूत हुए। ठीक इसके बाद 11-12 नवंबर को भूटान का एक अहम दौरा हुआ, जहां पुनः संगशू 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ। और फिर महीने के आखिर में 22-23 नवंबर को जोहानिसबर्ग में हुए G20 समिट में भारत ने अपनी अहम भागीदारी निभाई। तो ये G20 समिट आखिर है क्या और क्यों इतना जरूरी है? देखिए, ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का एक ग्रुप है। इस साल जोहानिसबर्ग में इसकी थीम थी एकजुटता, समानता और स्थिरता। मतलब फोकस इस बात पर था कि दुनिया की आर्थिक चुनौतियों और क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याओं से सब मिलकर कैसे निपटें। डिप्लोमेसी के बाद अब बारी है टेक्नोलॉजी की। चलिए देखते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी, खासकर स्पेस के क्षेत्र में भारत ने क्या नए मुकाम हासिल किए। ये जो तस्वीर है, ये है इसरो के बाहुबली रॉकेट LVM-3M5 की। इसी रॉकेट ने भारत के अब तक के सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-20 को कामयाबी के साथ लॉन्च किया। ये मिशन स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत की आत्मनिर्भरता के लिए एक बहुत बहुत बड़ा मील का पत्थर है। 22 टन। जी हाँ, ये LVM-3M5 के क्रायोजेनिक अपर स्टेज की थ्रस्ट कैपेसिटी है। जरा सोचिए, ये आंकड़ा ही अपने आप में बताता है कि ये रॉकेट कितना ज्यादा पावरफुल है। यही ताकत इसे भारत का सबसे शक्तिशाली रॉकेट बनाती है। और देखिए, भारत की स्पेस स्टोरी में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि इसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों ही कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। एक तरफ सरकारी एजेंसी इसरो ने देश का सबसे भारी सैटेलाइट लॉन्च करके अपना लोहा मनवाया, तो वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने अपने विक्रम के रॉकेट को दुनिया के सामने पेश किया। ये भारत के कमर्शियल स्पेस सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। तो चलिए अब आसमान की ऊंचाइयों से उतरकर जमीन पर आते हैं और देखते हैं कि देश के अंदर क्या कुछ खास चल रहा था। एक नजर डालते हैं इस महीने के पॉलिटिकल लैंडस्केप पर। नवंबर में देश की नजरें थीं बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजों पर, जो काफी दिलचस्प रहे। जैसा कि यहाँ देखा जा सकता है, बीजेपी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। जेडीयू को 85 सीटें मिली, आरजेडी को 25 और कांग्रेस के खाते में 6 सीटें आईं। और इन नतीजों के बाद नीतीश कुमार ने एक बार फिर, बल्कि 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ये उनके पॉलिटिकल करियर का एक बहुत बड़ा पड़ाव है, जो राज्य की सियासत में उनके लंबे सफर को भी दिखाता है। और अब आखिर में बात करते हैं उन अवार्ड्स और सम्मान की जिन्होंने नवंबर के महीने में सुर्खियां बटोरी। चलिए इन उपलब्धियों का भी जिक्र करते हैं। दुनिया के मंच पर भी उत्कृष्टता को सराहा गया। एक तरफ मेक्सिको की फातिमा शेख बनी मिस यूनिवर्स 2025, तो वहीं दूसरी तरफ ह्यूमन राइट्स के लिए शानदार काम करने वाली चिली की मिशेल मैचेलेट को 2024 के प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से नवाजा गया। और सम्मान का ये सिलसिला सिर्फ लोगों तक ही सीमित नहीं रहा।
हमारे अपने लखनऊ शहर को भी एक बहुत बड़ा ग्लोबल सम्मान मिला। यूनेस्को ने लखनऊ को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का खिताब दिया, जो शहर के लजीज खाने और उसकी कल्चरल विरासत को एक ग्लोबल पहचान देता है। तो ये था नवंबर 2025 का एक क्विक रीकैप। क्रिकेट में ऐतिहासिक जीत से लेकर स्पेस में नई छलांग और ग्लोबल स्टेज पर मिले सम्मान तक, ये महीना कई मायनों में यादगार रहा। लेकिन असली सवाल तो ये है कि नवंबर 2025 की ये घटनाएं